Good evening to each and everyone. I welcome you to Ekdara, my village, the place where I was born. But we can say it about that maybe because of certain complications I had been shifted to Jamalpur. Jamalpur to many places for the sake of livelihood like that. आज हमारे सामने एक मित्र हैं हमारे. मैं पहले एक नया मित्र बने थे. मैं पहले मिला था. मिलने के बाद मैं लंबा गैप हो गया. गैप होने के बाद फिर बात नहीं हुई. आज ऊपर वाले भी मेहरबान हैं. ये मिल भी गए. समय भी है, दस्तूर भी है. कुछ बात कर लें. ठीक ना? अब यहाँ पे सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए. मेरा नाम संजीव कुमार शाह है. मैं मुखिया ग्राम पंचायत एकडारा. ठीक. सोशल वर्क का काम करता हूँ. सोशल अवेयरनेस भी चलाते हैं पब्लिक के बीच में. ठीक. हमारा मेन मोटो यही है, सामाजिक न्याय के साथ विकास. जनता का जो बुनियादी चीज है ग्रास रूट पे, उसके लिए काम करना मेरा लक्ष्य. अब यहाँ पे दो बात हो गया. एक तो सामाजिक न्याय, दूसरी बात सोशल वर्क, तीसरा होता अवेयरनेस. तीनों अलग अलग चीज़ है. अवेयरनेस जैसे मान लो छोटा सा बच्चा है, उसको नहीं मालूम हम कल क्या बनना है. आप उससे इतना जरूर पूछिए बच्चा बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो. दिमाग दौड़ाएगा. कोई नहीं कुछ बोलेगा तो बोलेगा पुलिस बनेंगे. कोई कुछ नहीं बोलेगा हो सकता है बोलेगा मुखिया बनेंगे, है ना. और वो जो उसके जीप पर सरस्वती का निवास होता है जो बोलेगा बन जाएगा. जैसे मुझे बनना था आर्मी, अचानक एक दिन मुख से निकल गया मास्टर बनेगा. मास्टर आपके सामने खड़ा है ना. बाराक ओबामा को किसी ने पूछा था बेटा तुम क्या बनोगे, आई वॉन्ट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ माई कंट्री. बन गया ना, है ना. इतना तो कर ही सकते हो. जो बच्चे गाली देते हैं उसको इतना बोल सकते हो बेटा ये ठीक नहीं है. आप उसके सामने खुद गाली दे तो वह बच्चा तो क्या बोलेगा, है ना. तो बच्चा तो वही सीखता है जो हम बोलते हैं. एक सीधा सवाल, खराब नहीं पाओगे. मैं अपने इलाके में अपने स्कूल में इकलौता टीचर. किसी ने मुझे कहा बिहारी, हमने सुनो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चैलेंज करता हूँ कि 60 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी एक टीचर किसी भी दूसरे स्टेट का अगर हमारे सामने टिकेगा, आई विल रिजाइन फ्रॉम द सर्विस, है ना. रोटी खाता हूँ, कमाता हूँ, पसीना बहाता हूँ, मुफ्त में नहीं लेता हूँ, है ना. तो खैर वो आगे छोड़ गया. बिहारियों की स्थिति जैसे कि मैं आपको पॉलिटिकल रीजन मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश और बिहार ये हब है किसका, लेबर का. जहाँ भी लेबर है क्या ये खत्म नहीं हो सकता? हो सकता है. कैसे होगा? अगर यहाँ जॉब क्रिएशन के लिए यहाँ साधन हो, स्किल डेवलपमेंट हो स्टूडेंट के लिए, और जॉब क्रिएशन के लिए जो उद्योग लगे, तो निश्चित रूप से जो पलायन रुक सकता है. और हमारे यहाँ पे जो है मतलब कि इस समस्या से निजात पाया जा सकता है. जो लेबर हब है उससे हमको निजात पाया जा सकता है. बस दिल में जुनून हो, जज्बा हो और कुछ कर गुजरने का मादा और आपके इस आदमी का और लोगों का सहायता हो, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ बिहार में जो डेवलपमेंट हो सकता है. ठीक. रुकिए आपको मौका देंगे, है ना. अब यहाँ पे एक सवाल उठता है ना. बिहारी के पास 3 फार्मूला है. पहला फार्मूला है पहला मुलाकात, फिर बात उसके बदलात. ये कहीं भी काम करता है. दूसरा है सकल पदार्थ यह जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं, है ना. तीसरा है माथे पे रखा टोकरी तो कौन पूछे नौकरी. हमारी बात सुन लो, है ना. दूसरी बात हम सोचते हैं नौकरी के लिए मालिक क्यों नहीं बन सकते, है ना. कहीं से शुरू करो. अच्छा सब कुछ बेच रहा है. जिसके पास जो है नेता भाषण बिक्री कर रहा है, बनिया राशन बिक्री कर रहा है, टीचर एजुकेशन बिक्री कर रहा है, कोई डांस बिक्री कर रहा है, कोई सब्जी बिक्री करने आ गया तो आप सफल हो, है ना. बिक्री करना आ गया तो सफल हो गए. अब शुरुआत तो कहीं से करो, है ना. शुरुआत तो कहीं से करो. हमारा एक सवाल उठता है, जैसे मान लीजिए एक आदमी MA पास है, 1 रुपया नहीं कमाता है, किस दिमाग में एग्जाम तो MA पास है. एक बेचारा नहीं पढ़ा लिखा है, रोज टोकरी उड़ता है, जाके 2,000 रुपये रोज कमा के आता है. एक इंजीनियर को 10,000 रुपये मिलता है, लेकिन एक सब्जी बिक्री करने वाला रोज 2,000 रुपये कमा लेता है, 60,000 रुपये कमा लेता है. अब छोटी घटना बता रहा हूँ, मैंने बात कर रहा हूँ थोड़ा, यह भी मैं रोजगार के बारे में बता रहा हूँ. एक मिनट हमारी बात सुनिए. एक मारवाड़ी स्टूडेंट हमारा बोला कि सर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई पूंजी नहीं लगता है. हमने बेटा बता दो, मैं तो मास्टर हूँ, मैं किसी को बताऊँगा. बोला चाय का. हमने कैसे बता. बोला दूध उधार का मिल जाता है, चाय पत्ती उधार का मिल जाता है, चीनी उधार का मिल जाता है, बर्तन किराए में मिल जाता है. दिन भर बिक्री किया और उसके बाद जो बचा उसको मैंने जो जिसका बाकी दे दिया अपने रखा. ये बात मैं स्कूल में भी बोलता हूँ. एक देखा मैं असम में एक आदमी बैठ के मक्खी मारता था, पान बिक्री करता था. फिर एक दिन देख रहे हैं कि वो थर्मस में लेके दुकान चाय बिक्री कर रहा है. 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, 2,000 रुपये रोज कमा रहा है. 2,000 रुपये रोज कमा रहा है, कहने का मतलब 60,000 कमा रहा है. हम ये नहीं करें कि आप चाय, मैंने ये नहीं करें कि आप चाय बनेगा. तो दुनिया में जो बड़े लोग हैं वहीं से शुरू किया है. एग्जाम्पल और भी बता रहा हूँ. टाटा है, बाटा का नाम तो सब जानते होंगे. बाटा जब 14 साल का था तो उसका बाप मर गया.
तो बाप मर गया तो उसके बाप का दोस्त लोग आया, बोला कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। बोला हमको मदद की ज़रूरत नहीं है, आप एक काम करो, हम जो जूता बनाएंगे उसको आप खरीद लो, है ना, वही हमारा बहुत बड़ा मदद हो जाएगा। तो इसको स्वाभिमान बोलते हैं, है ना। फ्री में हम क्यों लेंगे, है ना। और वो टाटा जो टाटा बना, सॉरी बाटा जो बाटा बना, वो दूसरा भी बन सकता है। कहीं ना कहीं शुरू तो करो, है ना। अब एक और भी बता रहे हैं, न्यूज़पेपर के फादर के पिताजी का नाम जानते होंगे, पॉल जूलियस रॉयटर। 3 महीने तक ऑफिस खोल के रखा, 3 महीने में एक भी कस्टमर नहीं। 3 महीना लोग बैठेगा नहीं बैठेगा। 3 महीने के बाद एक दिन एक उसका प्यून बोलता है, सर आई हैव गॉट ए कस्टमर। क्या भाग गया? नहीं, उसको बिठा करके बाहर में ताला लगा दिया। वो पहला कस्टमर आज वो बेचारा नहीं है, पूरी दुनिया में उसका नाम है। किसी भी न्यूज़पेपर में आप रॉयटर देख सकते हैं, रॉयटर देख सकते हैं, है ना। हम सोचते हैं बात तो लंबा चौड़ा करते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। सुनो हमारे नेताजी, मैं आपको बात बता रहा हूँ। अब सुनो, अब सवाल 1 मिनट, हेलो, एक सवाल हमारा और भी है। आप लंबा चौड़ा भाषण देते हो, आप कभी पूछता है आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? नहीं पढ़े हैं, लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं। आपको भाषण करने आता है? नहीं आता है। आपको देख करके पढ़ने आता? नहीं आता है। एक प्यून के लिए आप 8 क्लास मांगते हो, तो जिसके हाथ में हम देश दे रहे हैं उसका कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए? देखिए, नहीं सुन, सब अपनी सुन लीजिए, ये जनरल बात है ना। उसका कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, है ना। गलत बोल रहे हैं? नहीं ना। एक चपरासी बनाने के 8 मांग रहे हैं, वो देख के नहीं पढ़ पा रहा है, वो क्या करेगा? खराब नहीं भैया। ये बात सही है कि लेकिन डेमोक्रेसी में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, संविधान के तहत में चूंकि इलेक्टेड पर्सन भी जो अशिक्षित आदमी वो भी जो है भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये तो संविधान का आई थिंक देयर इज अ शॉर्टकमिंग्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हम लोग तो उसी पे चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ का जो संविधान बना हुआ है, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, यहाँ होना चाहिए शिक्षा का मेन, वहाँ भी होना चाहिए कि शिक्षा मेन चीज है। लेकिन अब जब चल रहा है, अच्छा 1 मिनट, मैं यहाँ आपको रोक रहा हूँ, है ना। परंपरा में नहीं होता है। चुप सुनो, हमारी बात सुनो 1 मिनट। मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, कल हम धोती पहनते थे, छोड़ दिए, है ना। कल हम बीड़ी पीते थे, सिगरेट पी रहे हैं ना। कल देसी ठर्रा पीते थे, जब दारू पी रहे हैं ना। सुन हमारी बात सुन लीजिए। हाँ, देश हक में, देश बड़ा ना कि आदमी बड़ा। देश ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, है ना। क्या करेंगे? आप खुश हो? वो जो टीवी पे देख रहे हैं लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, खुश तो नहीं हो ना। वो उसका शिकायत, वो उसका शिकायत, वो उसका शिकायत। अरे हमको, हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात। हमको हाथ में रोजगार चाहिए, है ना। वो आप दो ना। 5 किलो चावल से तो नहीं चलेगा, 10 किलो चावल से नहीं चलेगा, कितने दिन चलेगा? और वो जब बंद होगा तो आप बेकार हो जाओगे, आप हाथ नहीं करोगे। उसके बाद क्या होगा? 2 काम करोगे। क्या काम करोगे? या तो सुसाइड करोगे या उस आदमी को मारोगे जो आपका छीना है। हाँ, छीना, मानना है कि नहीं? मैं मास्टर हूँ, मैं देख रहा हूँ, है ना। और चूंकि मैं ईमानदार हूँ, बेईमानी मानी नहीं, है ना। जो बेईमान होगा इस तरह से नहीं बोलेगा। हेलो पंडित जी, इधर आइए यार, भाग कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे मान के चलिए, जिस जमाने में बना, मैं 1 मिनट सुन लीजिए। लोग जो बोल रहे हैं सुनिए जरा, भाई चुप। मास्टर ने बना, 1 मिनट। अब यहाँ पे सुन लीजिए, उसको ले बैठो। हमारे कहने का मतलब, समय के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो ठीक ठाक होता है। आज हम चांद पे पहुँच गए, है ना। चांद पे पहुँच गए, सूरज के दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन भावना रूप से हमारा सीधा हिसाब खराब नहीं पाओगे आप। माथे से जिस दिन हम ठीक हो जाएंगे उस दिन ठीक हो जाएगा। और खराब, जैसे पूरी दुनिया में लड़ाई लड़ता है ना। कभी सुना है कोई नेता मरता है? नहीं मरता है। सैनिक मरता है, पब्लिक मरता है। तो हम क्यों मरे? हम क्यों मरे? हाँ, हम क्यों मरे? या तो सेना मरता है, जनता मरता है। तो हमारा सवाल किसी से व्यक्ति हिसाब नहीं। आप देखो, आँख खोलो, नाक खोलो, देश को देखो, है ना। पुराने घाव को क्यों कर रहे हो? उसमें ना थे, आप नहीं थे, ना मैं था, कोई भी नहीं था। चलो भैया, एक मिनट, हेलो। गालिब ने कहा था, हाँ बोलिए। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत है गालिब, मगर तय हो घर बचे कैसे। हर इंसान चाहता है कि लोग जो है विकास करे। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे समाज में चौमुखी विकास हो, सामाजिक न्याय के साथ विकास हो। लेकिन हमको पहले शुरुआत करना होगा। फर्स्ट वी हैव टू कोशिश। जब तक हम कोशिश नहीं होंगे तो फिर पब्लिक तो कोशिश नहीं होगा। तो हमको आगे बढ़ के काम करना होगा, और करते भी हम लोग हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि पब्लिक, इट इज पब्लिक नो एवरीथिंग। पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक को भी पता है कि हमको क्या करना है। अच्छा, हाँ, तो हम लोग का काम है पब्लिक अवेयरनेस कराना। और हम लोग चूंकि छोटा आदमी है, हम लोग तो बड़े। अरे नहीं, कौन बोलते? अच्छा, आप करोड़पति हो यार, अभी करोड़पति हो। किडनी का दाम जोड़ो, कितना है?
अरे अफ्रीका जाम दौड़ दाम जोड़ो अक्का दाम कितने सब कोई सब करोड़पति है ना। अब यहाँ पे एक सवाल है, अब यहाँ पे हम देखते हैं सब आदमी टेंशन में है, उसके लिए हमने एक टैगलाइन बनाया, अब भी देख सुन लीजिए। रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सबको, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। आज हम किसी से बात नहीं करते हैं, बात भी करते हैं झगड़ा करने, अरे झगड़ा क्यों कर रहे हैं यार, है ना। एक बात वो हो गया। उसके बाद जैसे मान लीजिए आप किसी से नहीं बात करते, पेड़ पौधे से बात करो ना, आदमी से बात करो। आज़ादी के 75 साल बाद भी हम अपनी बात उस आदमी को नहीं रख सकते जिसको हम चुन के बेचते हैं। सही बात। ऑफिस में जाते हैं, हमारा चप्पल गिर जाता है, काम नहीं होता है ना। आप लाल किला से बोलते हो भ्रष्टाचार मुक्त भारत, लेकिन नहीं, एक आदमी से आप लिखवाते हो 17,000 और तनख्वाह देते हो 7,000, ये एक्सप्लॉइटेशन नहीं है ना। पहले आप धोती में थे, लंगोटी में थे, आज बेचारा क्या लैपटॉप ले रखा है और पैंट पहन रखा है, फिर उसकी भी वही स्थिति है। तो बदला क्या हुआ? खाली कपड़ा हाँ पहले कपड़ा ही बदला है, तो कुछ बदला नहीं है, विचार तो नहीं बदला नहीं भाई। जैसे भाई मान लो 12 घंटा आप काम कराते हो। अभी एक आदमी मिला था मुझे, सर 9,000 देता था, अभी घटा के 7,500 कर दिया। 7,500 में दिल्ली में घर भाड़ा लेगा ना, खाएगा क्या करेगा, है ना। वो तो आगे मतलब गलत कदम पे जाएगा ना। अच्छा एक मिनट और भी बता रहा हूँ, मैं एक स्कूल में गया था पढ़ाने के लिए फ्री में, जानते हमको क्या बोलता है, नहीं आप लिखो कितना तनख्वाह लोगे, हमने तनख्वाह दे सकोगे आप, है ना, है नहीं। तो फिर हमने लिख दिया 70,000, हमारा मुख देख रहा है। तो बाद में मालूम हुआ कि वो 4-5 हज़ार वाला मास्टर खोज रहा है। हमने कहा यार 4,000 हम तो आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, पैसा तो नहीं ले रहे हैं। नहीं, फ्री के लिए भी तैयार नहीं है, वो फ्री के लिए तैयार नहीं है, वो इसलिए तैयार नहीं है, ये बढ़िया पढ़ाएगा तो हमको हटा दे, है ना। जैसे नेताजी बढ़िया भाषा, इससे कोई बढ़िया आएगा तो नहीं चाहेंगे कि हमारे सामने में, है ना। ये तो दुनिया का नियम है। अरे भाई मेरे एक बात मुझे बताओ, हमारा सीधा हिसाब है, जिसके पास कैलिबर है कोई कहीं नहीं चलेगा। आपसे मैं दूसरी बार मिल रहा हूँ, क्या मैं गुंडा मोबाइल लग रहा हूँ? नहीं ना लग रहा हूँ। अरे हमारा पढ़ाया हुआ लाखों स्टूडेंट है, वो आज भी हमारे पैर छूता है, वो बाप मानता है, टीचर नहीं मानता, बाप मानता है ना। हाँ जी, खराब नहीं पही हो मैं है ना। अच्छा एक बात और, ये देखिए इसके ऊपर बोल रहे हैं, इज्जा पिज्जा खाए के तोंद लियो बढ़ाए, है ना। इज्जा पिज्जा खाए के तोंद लियो बढ़ाए, घुटना भार ढोत है, दर्द देत फिराए। क्या गलत बोल रहे हैं? सही बात है, बाजारों चीज खा के। चलिए अब यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं, चाहे हो या नहीं है, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। ठीक, एक मिनट अपने हाथ से सुनो, लेकिन मैं इसको भी नहीं छोड़ता हूँ। नाना पाटेकर का बहुत बढ़िया डायलॉग है, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान है, फिर भी कहते हैं भारत महान है ना। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बहुत बढ़िया। लेकिन भाई दूसरा देश क्या खराब है क्या? खराब जिंदाबाद, वेरी गुड, थैंक यू।